ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट की रिएक्शन वीडियो, जिधर सबसे पहले बात करते हैं को मेन इवेंट की, जहां पर खलील राउंट्री ने नॉकआउट कर दिया एंथनी स्मिथ को। इस पूरी फाइट में खलील राउंट्री ने काफी अच्छे काउंटर शॉट्स को थ्रो किया, उसकी किक्स भी लैंड हो रही थी, जहां पर उसकी बॉडी किक्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी एंथनी स्मिथ को। और राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देख सकते थे कि एंथनी स्मिथ की बॉडी अब ब्रेक हो रही है। इस पूरी फाइट में मल्टीपल टाइम्स एंथनी स्मिथ रॉक हुआ और राउंड 3 की स्टार्टिंग में जब खलील राउंट्री ने अपने राइट अपरकट को थ्रो किया और उसे फॉलो अप किया अपने लेफ्ट हुक से, तो वो पंचेस एंथनी स्मिथ नहीं ले पाया, वो बुरी तरह से रॉक हो गया और इस पर उसकी बॉडी इन पंचेस से रिकवर नहीं कर पाई। अब इस फाइट में कुछ मोमेंट्स ऐसी भी आई जहां पर एंथनी स्मिथ भी अपनी स्ट्राइक्स को लैंड कर रहा था और एक बार उसने खलील राउंट्री को हर्ट भी कर दिया था। अब इस पूरी फाइट में एंथनी स्मिथ ने प्रेशर करना नहीं छोड़ा, वो हमेशा खलील राउंट्री को बैक फुट में रख रहा था, बट उस पोजीशन से भी खलील राउंट्री काफी अच्छी फाइट कर रहा था, जहां पर उसने कंटिन्यूसली मूव किया और जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो वो हमेशा एंथनी स्मिथ को काउंटर कर रहा था। अब स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में एंथनी स्मिथ एक चीज काफी अच्छी कर रहा था, जहां पर वो अपने लीड हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड से खलील राउंट्री के लीड हैंड यानी कि राइट हैंड को ब्लॉक कर रहा था। वो बार बार उसके राइट हैंड को टैप कर रहा था ताकि खलील राउंट्री उसे जैब को थ्रो ना कर पाए, बट इसके साथ खलील राउंट्री अपने डिस्टेंस को मेजर ना कर पाए और इसीलिए मोस्टली जब भी खलील राउंट्री खुद से स्टार्ट कर रहा था पंचेस को थ्रो करना, तो मैक्सिमम पंचेस एंथनी स्मिथ ब्लॉक कर दे रहा था। बट एंथनी स्मिथ के लिए प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही थी कि जब वो स्टार्ट कर रहा था पंचेस को थ्रो करना, तो खलील राउंट्री इतना ज्यादा फास्ट था कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसे काउंटर कर दे रहा था। अब एंड ऑफ द राउंड 1 में यही होता है, जहां पर एंथनी स्मिथ ट्राई करता है उस पर राइट पंच को थ्रो करने का, बट खलील राउंट्री उस राइट पंच को ब्लॉक करता है और एकदम से अपने राइट हुक से काउंटर करता है, जो एंथनी स्मिथ के चिन पर लैंड होता है और उसे फॉलो करता है अपने लेफ्ट पंच से। ये दोनों ही पंचेस एंथनी स्मिथ के ऊपर लैंड होते हैं और एंथनी स्मिथ इससे रॉक हो जाता है, जिधर वो बैकवर्ड मूव करने लग पड़ता है, बट क्योंकि ये सीक्वेंस राउंड 1 के लेटर पार्ट में हुआ था, इसीलिए कुछ सेकंड्स के बाद ही राउंड 1 ओवर हो जाता है। अब राउंड 2 की बात करें तो इधर एंथनी स्मिथ ने खलील राउंट्री को ट्राई किया कि वो उसे टेक डाउन करके उसे ग्राउंड में बीट करे, बट यहां पर खलील राउंट्री ने काफी अच्छे से उस टेक डाउन को डिफेंड किया और ये फाइट ग्राउंड में नहीं जाने दी, क्योंकि ग्राउंड में एंथनी स्मिथ को क्लियर एडवांटेज होती। अब दोनों फाइटर्स यहां पर क्लिंच कर रहे थे, बट जैसे ही उन दोनों ने ब्रेक किया, सबसे पहले खलील राउंट्री ने एंथनी स्मिथ के ऊपर अपनी एल्बो को थ्रो किया, जो परफेक्टली लैंड हुई एंथनी स्मिथ के ऊपर, बट एंथनी स्मिथ इधर फेस आउट नहीं हुआ और उसने खुद से भी एकदम से एल्बो को थ्रो किया, जिसने खलील राउंट्री को रॉक कर दिया। एंथनी स्मिथ की एल्बो खलील राउंट्री की एल्बो से ज्यादा पावरफुल थी और हम ये देख सकते थे कि इस एल्बो से खलील राउंट्री रॉक हुआ है और एंथनी स्मिथ को भी ये बात पता लगी, जिधर वो खलील राउंट्री को अब ज्यादा पुश करने लग पड़ा। इस पूरी फाइट में यही ऐसी मोमेंट है जहां पर एंथनी स्मिथ खलील राउंट्री को बीट कर रहा था अपनी एल्बो के बाद। जैसे ही एंथनी स्मिथ को यह पता लगा कि खलील राउंट्री हर्ट है, उसने खलील राउंट्री को प्रेशर किया और मल्टीपल पंचेस को थ्रो करने लगा, जिधर वो राइट स्ट्रेट लेफ्ट हुक और एंड में जब उसने एक और लेफ्ट हुक को थ्रो किया तो उसने खलील राउंट्री को और भी ज्यादा रॉक कर दिया था। बट यहां पर एंथनी स्मिथ गलती ये कर देता है कि ये सारे पंचेस थ्रो करते टाइम वो अपने गार्ड को ऊपर नहीं रख रहा था और इसलिए जब एंथनी स्मिथ ने एक और बार ट्राई की इन्हीं पंचेस को थ्रो करने की, तो खलील राउंट्री ने उसे काउंटर किया एक वाइल्ड राइट हुक से, जो एंथनी स्मिथ के फेस पे लैंड हुआ और इससे एंथनी स्मिथ रॉक हो गया। अब एकदम से एंथनी स्मिथ ने इधर टेक डाउन करने की ट्राई की, बट क्योंकि एंथनी स्मिथ इधर बहुत ज्यादा रॉक था, उसने इस टेक डाउन को फेल कर दिया। अब इसके बाद राउंड 2 में जितना भी टाइम बचा था, उधर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर लैंड कर रहे होते हैं, बट इधर क्लियर दिख रहा होता है कि खलील राउंट्री काफी फास्ट था और वो ज्यादा पंचेस को लैंड कर रहा था। अब राउंड 3 की बात करें तो इस नॉकआउट से भी पहले खलील राउंट्री के अपर कट्स लैंड होने लग पड़े थे, जो एंथनी स्मिथ को ट्रबल में डाल रहे थे, क्योंकि एंथनी स्मिथ ने अपने गार्ड को ऊपर किया था, तो ऑब्वियसली अपर कट्स लैंड हो रहे थे और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद खलील राउंट्री ने अपने राइट हैंड से एक बिग अपर कट को थ्रो किया, जो डायरेक्टली एंथनी स्मिथ के चिन पे लैंड हुआ और इससे एंथनी स्मिथ का हेड पॉप अप हो गया। और जहां पर एंथनी स्मिथ ने ट्राई की कि वो लेग किक को थ्रो करे, बट इसको काउंटर करते हुए खलील राउंट्री ने अपने काफी पावरफुल लेफ्ट हुक को थ्रो किया, जो एक बार फिर से एंथनी स्मिथ के चिन पे लैंड हुआ, बट इस बार एंथनी स्मिथ इससे बुरी तरह से हर्ट हो गया। जहां पर फाइटिंग की टर्म्स में बोले तो वो चिकन डांस करने लग पड़ा, क्योंकि उसकी लेग जरा भी स्टेबल नहीं थी और इसके बाद वो नीचे गिर गया। जहां पर खलील राउंट्री की तारीफ करनी होगी, उसने एक भी एक्स्ट्रा पंच को थ्रो नहीं किया, क्योंकि आई थिंक वो भी जानता था कि एंथनी स्मिथ अब रिकवर नहीं कर पाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा हुआ, जहां पर एंथनी स्मिथ रोल कर रहा था बट वो रिकवर नहीं कर पाया और रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप कर दिया। तो ह्यूज विन बाय खलील राउंट्री और इस विन से वो अब डेफिनेटली टॉप 10 में आ जाएगा। अब मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट। ये मेन इवेंट फाइट थी बैंटमवेट डिवीजन की, जहां पर सॉन्ग येडोंग इस फाइट को यूनानिमस वे से जीत गया और उसने क्रिस गुटियरेस को पूरे 5 राउंड्स बीट किया। अब ये काफी टेक्निकल फाइट थी, ये ज्यादा एक्साइटिंग फाइट नहीं थी, बट इस फाइट के फर्स्ट 3 राउंड्स काफी इंपॉर्टेंट थे
बट अगर चैंपियनशिप राउंड्स की बात करें यानी कि 4th और 5th राउंड की बात करें तो इधर हम क्रिस गुटियरेस की बॉडी लैंग्वेज में देख सकते थे कि उसने इन अ वे गिव अप कर दिया था और आई थिंक सो उसे भी लग गया था पता कि वो इस फाइट को अब नहीं जीत पाएगा। बट इससे पहले मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं क्योंकि इस पूरी फाइट को देखते देखते मैं बहुत ज्यादा अनॉय हो रहा था पॉल फेल्डर से। इस फाइट की कमेंट्री करते हुए वो बहुत ज्यादा बाइस था। वो हमेशा क्रिस गुटियरेस की बात ही कर रहा था। जब भी क्रिस गुटियरेस कुछ थ्रो कर रहा था तो वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा था, बट जब सॉन्ग येडोंग अपने पंचेस को लैंड कर रहा था तो नोटिस करना कि पॉल फेल्डर कुछ भी नहीं बोल रहा था। और इवन जब पॉल फेल्डर ने कुछ बोला भी है तो वो सॉन्ग येडोंग की तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि वो ऐसे वे में बोल रहा था कि वो क्रिस गुटियरेस को समझा रहे कि उसे ऐसे करना चाहिए और इस वे से सॉन्ग येडोंग की स्ट्राइक से डिफेंड करना चाहिए। जहां पर जितनी क्रिस गुटियरेस की तारीफ करनी थी वो उसे कुछ ज्यादा कर दे रहा था और सॉन्ग येडोंग को अप्रिशिएट कम कर रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी सॉन्ग येडोंग बिग पंचेस को लैंड कर रहा था तो लॉरा सेंको और दूसरा कमेंटेटर उधर सॉन्ग येडोंग की तारीफ कर रहे थे, बट पॉल फेल्डर कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो बिल्कुल साइलेंट रह रहा था। ये चीज ने मुझे बहुत ज्यादा अनॉय किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ भी इस चीज को शेयर करना चाहिए। बट एनीवेज अब फाइट की बात करें तो स्टार्टिंग के 2 राउंड्स और 3rd राउंड का अर्ली पार्ट यहां तक आई बिलीव कि दोनों के बीच में इक्वल फाइट हो रही थी, जहां पर बेशक सॉन्ग येडोंग इस फाइट को जीत रहा था बट क्रिस गुटियरेस भी काफी अच्छे वे से फाइट कर रहा था और उसने काफी बार सॉन्ग येडोंग को अपनी लेग किक से, बॉडी किक से या फिर इवन फ्रंट किक से भी सॉन्ग येडोंग को ट्रबल में डाला था। अब मेन वेपन क्रिस गुटियरेस की फाइटिंग में हमेशा से उसकी किक्स थ्रो करने की एबिलिटी रहती है और इधर भी उसने फर्स्ट 3 राउंड्स में यही किया, जहां पर वो अपनी किक्स को एक जैब की तरह यूटिलाइज कर रहा था और कंटिन्यूसली सॉन्ग येडोंग को इन लेग किक से या फिर बॉडी किक से अटैक करते रह रहा था। सॉन्ग येडोंग ने भी लेग किक्स को थ्रो किया, बट फर्स्ट राउंड के बाद एक हल्का सा हिंट मिल रहा था कि सॉन्ग येडोंग क्रिस गुटियरेस की लेग किक से अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि वो अपने पंचेस को अब ज्यादा एक्सटेंड करने लग पड़ा था और काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो कि वो क्रिस गुटियरेस को चेस करने लग पड़ा था। बट इधर क्रिस गुटियरेस काफी अच्छा कर रहा था। वो कंटिन्यूसली लेफ्ट राइट मूव करते रह रहा था, वो सर्कल अराउंड कर रहा था और हमेशा सॉन्ग येडोंग को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में रख रहा था, जहां पर सॉन्ग येडोंग उस पर बिग पंचेस को लैंड नहीं कर पा रहा था। बट ओवरऑल अगर दोनों की स्ट्राइक्स में देखें तो डेफिनेटली सॉन्ग येडोंग ज्यादा डैमेजिंग शॉट्स को थ्रो कर रहा था। वो जब भी लैंड कर रहा था बीट अ लेग किक तो वो हमेशा उस स्ट्राइक में पावर को पैक कर रहा था और इसीलिए सॉन्ग येडोंग हर एक राउंड जीता है। अब इस फाइट में ज्यादा एक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए अगर मेन मोमेंट्स की बात करें तो राउंड 1 दोनों में बैक एंड फोर्थ गया, जिधर इस फाइट में दोनों की तरफ से बहुत कम पंचेस थ्रो हुए और मोस्टली इस राउंड को स्कोर किया लेग किक्स के ऊपर। बट अब राउंड 2 की बात करें तो क्रिस गुटियरेस की तरफ से यहां पर बहुत बड़ी मोमेंट आती है, जहां पर स्टार्टिंग से ही क्रिस गुटियरेस अब ज्यादा एक्टिव दिख रहा था। वो अपने किक्स को अब हेड पर भी लेके जा रहा था और इसी के बीच में एक मोमेंट आती है जहां पर क्रिस गुटियरेस अपनी फ्रंट किक को थ्रो करता है, जो प्रॉपर लैंड होती है सॉन्ग येडोंग के फेस के ऊपर। बट सॉन्ग येडोंग की चिन काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये किक उसने आते हुए नहीं देखी थी, बट स्टिल इस किक को लेने के बाद एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि सॉन्ग येडोंग इस किक से हर्ट है। क्रिस गुटियरेस यहां पर काफी अच्छी फाइट कर रहा था, जहां पर वो कंटिन्यूसली सॉन्ग येडोंग को टैग करते रह रहा था और जब भी सॉन्ग येडोंग अपने पंचेस को थ्रो करने के लिए स्टेप इन कर रहा था तो क्रिस गुटियरेस काफी ब्यूटीफुली लेग किक को थ्रो कर रहा था, जिसने मल्टीपल टाइम सॉन्ग येडोंग को डिसबैलेंस भी कर दिया। बट इसके बाद सॉन्ग येडोंग ने सिंगल लेग टेक डाउन को शूट किया और जैसे ही उसे ये टेक डाउन मिला ये पूरी फाइट बिल्कुल चेंज हो गई। सॉन्ग येडोंग ने इस टेक डाउन को काफी इजीली सिक्योर कर लिया था और इसीलिए अब उसे पता था उसे अब जरूरत नहीं है स्ट्राइकिंग मैच करने की और वो क्रिस गुटियरेस को ग्राउंड में लेके जा सकता है। अब इसी राउंड के लेटर पार्ट में जब रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप किया, क्योंकि क्रिस गुटियरेस की फिंगर्स सॉन्ग येडोंग के ग्लव के अंदर चली गई थी, जिसे बेसिकली ग्लव को ग्रैब करना बोलते हैं, तो ये एक फाउल है और हर्ब डीन ने काफी अच्छा किया। बट फॉर सम रीजन क्रिस गुटियरेस हर्ब डीन से जरा भी खुश नहीं था और वो उसके ऊपर एंग्री हो गया। अब इस राउंड के बाद जब फाइटर को ब्रेक मिलती है अपने कोच से बात करने के लिए, तो हर एक राउंड के बाद क्रिस गुटियरेस कुछ ना कुछ कंप्लेंट करे जा रहा था, जहां पर उसने ग्लव ग्रैब के बारे में कंप्लेंट की, उसने बैक ऑफ द हेड पंचेस के बारे में भी कंप्लेंट की और इससे पता लगता है कि वो मेंटली डिफीट हो चुका था। राउंड 3 ऑनवर्ड्स उसका इस फाइट में जरा भी फोकस नहीं था, उसे सॉन्ग येडोंग इजीली ग्राउंड में लेके चले जा रहा था। कभी भी तुम फाइट में वन डायमेंशनल नहीं हो सकते और इधर क्रिस गुटियरेस वन डायमेंशनल था, जिधर वो सिर्फ किक्स को ही थ्रो कर रहा था, वो जरा भी स्ट्राइकिंग नहीं कर पा रहा था। और अब सॉन्ग येडोंग ने क्रिस गुटियरेस को रीड कर लिया था, जिधर वो अब अपने पंचेस से भी क्रिस गुटियरेस को टैग कर रहा था और जब वो ट्राई कर रहा था तो वो हर टाइम क्रिस गुटियरेस को ग्राउंड में भी लेके जा रहा था। राउंड 4 और राउंड 5 कंप्लीटली ग्राउंड में गया, जहां पर क्रिस गुटियरेस कुछ भी नहीं कर पाया। वो थोड़ी सी ट्राई कर रहा था आर्म ट्रायंगल लगाने की, बट वो सबमिशन से बहुत ज्यादा ऑफ था और इसीलिए इस फाइट को इजीली सॉन्ग येडोंग जीत गया। तो ओवरऑल ये काफी टेक्निकल फाइट थी, जिधर इस फाइट में बिग मोमेंट्स बहुत कम आई, बट अब इस विन के बाद सॉन्ग येडोंग उस टाइटल शॉट के काफी क्लोज आ चुका है और अब आई बिलीव कि एक या फिर 2 विन्स के बाद वो डेफिनेटली टाइटल के लिए फाइट कर सकता है। सो ये थी को मेन इवेंट और मेन इवेंट की ब्रेकडाउन
वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।